वह शब्द बताइए जिसमें दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। तो ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें क्या है कि दो उपसर्ग हुए हैं? तो दो उपसर्गों वाला तो सीधा ही आपको दिख रहा है कि निर्वीरवाद। इसमें क्या है कि निर और वी क्या है कि दो उपसर्ग है, और रोध क्या है कि मूल शब्द है निकल के आया है। यहाँ पे मूल शब्द कौन सा है? रोध। और शुरू में क्या है कि नी, और ऊपर है तो निर और प्लस वी। ये क्या है कि दो उपसर्ग है, और रोध क्या है? मूल शब्द निकल के आया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण है। यानी एक जातिवाचक यानी कि एक पूरी जाति का बोध करवाया, और उससे ही क्या है कि मान लो कि उस जाति से एक भाव प्रकट हुआ है, तो वो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो सही उदाहरण है दानव। और दानव से क्या बन गया? दानवता। यानी कि सही ऑप्शन रहेगा 1 नंबर। कौन सा रहेगा? 1 नंबर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? मूल से मिलाकर बनाया हुआ, मूल जो किसी की नकल न हो, मूल में विश्वास करना, मूल की स्थापना करना। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा? 2 नंबर। यानी मौलिक शब्द का अर्थ होता है वह मूल वस्तु या आविष्कार जो किसी अन्य की नकल न हो। यानी कि ऐसी चीज़ जो क्या है कि उसकी अन्य कोई मतलब नमूना न हो, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई भी नमूना कहीं पर भी ना हो, तो वो क्या है? मौलिक चीज़ होती है। तो मौलिक शब्द में मूल शब्द क्या है कि मूल है एवं एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। एक प्रत्यय के किसी शब्द से जुड़ने पर मूल शब्द का प्रथम स्वर है, यदि उ औ हो तो उसका ओ हो जाता है। ये तो भी क्या है कि इसकी व्याख्या है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि इनमें से आकाश का सही पर्यायवाची है। आकाश का पर्यायवाची कौन सा होगा? व्योम। आकाश का पर्यायवाची कौन सा होगा? व्योम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि आसपास के शब्द में कौन सा संबंध है? तो ये आपको बिल्कुल डायरेक्ट दिख रहा है भी, आसपास में क्या है कि यहाँ पे ये आया हुआ है, तो सीधा आपको क्या करना है? द्वंद्व समास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्या है कि दूसरा हम गद्यांश देखते हैं, इसको हल करेंगे। पहले गद्यांश में क्या देखे कि उपसर्ग पूछ लिया है, संज्ञा पूछ ली है, मौलिक मतलब वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछ लिया है, और मतलब पर्यायवाची पूछ लिया है, और समास पूछ लिया है। तो आपको ये जो टॉपिक मान लो कि हिंदी व्याकरण के अंतर्गत दिए जाते हैं ना, तो वो सीधे ही टॉपिक नहीं पूछे जाते हैं। आपको एक गद्यांश दे दिया जाएगा, और उसी गद्यांश से क्या है कि उन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सेकंड गद्यांश कौन सा है हमारा? शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है, उसमें सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश हो सकता है। पढ़ना लिखना भी उसी के अंतर्गत है। इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है, इस कारण यदि कोई स्त्री को पढ़ाना अनर्थकारी समझे तो उस प्रणाली का संशोधन करना या कराना चाहिए।